आज मैंने अपनी जिंदगी का सबसे पहला डायमंड खरीदा थैंक्स, लव यू। और वो भी किसके लिए? मेरे लिए। अबे साले 3 इयर्स तक तो मुझे लगता था कि मैं क्या ही कर लूँगी 23 में, मुझसे नहीं हो रहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समटाइम्स मैं रोती थी, समटाइम्स मैं चिल्लाती थी, समटाइम्स मेरे बाल पूरे झड़ चुके थे। लेकिन बोलते ना, अपनी हिम्मत और भगवान पे श्रद्धा, बस कर्म कर्म करते रहो, फल भगवान जी तुम्हें खुद ही दे देंगे। तो बस उसके साथ साथ मैंने ये सारी चीज़ें अचीव कर लूँगी और धीरे धीरे कर रही हूँ। सो मैं आज आप लोगों को दिखाने वाली हूँ मेरा फर्स्ट डायमंड। ये क्या बात करता है यार। Hi everyone, welcome to the new video of top videos. So basically काफ़ी टाइम बाद मैं कोई व्लॉग लेके आ रही हूँ, क्योंकि एज सच ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा कि मैं लाइव के माध्यम से बताती हूँ, एक तो टाइम भी बहुत कम है, एडिटिंग करना, शूट करना, इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट टू मी। सो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, इस वजह से कुछ करने का जी भी नहीं लगता, और साथ में मैं लाइव ही चली जाती हूँ, जिसके माध्यम से मैं आप लोगों को अपडेट शेयर कर देती हूँ। बट हुआ कुछ ऐसा कि आज वीडियो बनाना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया, बिकॉज़ लाइव में हम सारी चीज़ें शेयर नहीं कर सकते प्रॉपरली, कि इधर उधर करके करना पड़ता है। सो बेसिकली इस वजह से मैंने आज व्लॉग शूट किया है। तो जैसा कि लाइव में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि मैंने अपने आप को कुछ गिफ्ट दिया है, बट क्या गिफ्ट दिया है ये आप लोग गैस करो। सो जो भी राइट गैस करता उसको मैंने अपनी तरफ से एक गुडीज़ गिफ्ट करने का कहा था। सो जब मैंने लाइव किया तो उसमें कुछ लोग गैस करने का कोशिश कर रहे थे, और एक बंदा भवानी, उसने राइट गैस किया। सो आई विल डेफिनेटली गिव सम गुडीज़ टू हिम, but for now I need to tell the behind story. So बात करते हैं, जैसे कि मैंने हमेशा आप लोगों को अपनी हकीकत बताई है, जो मेरी लाइफ में है, जो मेरे पास नहीं था, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में संघर्ष किए हैं, जो चीज़ें मैं देख रही हूँ, कर रही हूँ, झेल रही हूँ, और सारे खट्टे मीठे एक्सपीरियंसेस मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। सो आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताऊंगी, अनटोल्ड स्टोरी ऑफ माय लाइफ बेसिकली, जो कि किसी को नहीं पता होगा, क्योंकि इतना गहराई से मुझे अभी तक तो कोई नहीं जान पाया। सो पहली चीज़ मैं बताती हूँ, जब मैं छोटी थी और मैं 3rd-4th क्लास पढ़ती थी। वैसे तो मुझे और छोटे से ही शौक़ था, तो एक धमाका आता था, धमाका का पैकेट आता था बेसिकली। यदि मुझे इंटरनेट पे मिलेगा तो मैं उसका पिक अटैच करूँगी साइड में, धमाका शका लका बूम बूम। सो उसमें कई बार प्लास्टिक की रिंग्स मिल जाती थी, एंड यूजुअली आई वांटेड टू गेट दैट रिंग्स ओनली। उसके चक्कर में मैं 1 रुपये का 2 उस टाइम पे आता था धमाका, और वो मैं ख़रीदती थी कि उसमें जो रिंग आएगी उसको मैं पहनूंगी और ऐसे ऐसे शो करूँगी। सो ऐसे कर करके धमाका, शकलका बूम बूम, क्रैक्स, रॉक एंड रोल एंड बहुत सारे ऐसे टॉयज़ वाला जो आइटम्स होता है, उससे मैं रिंग्स ले लेती थी और पहन के अपना चिल करती थी। बट मुझे नहीं पता था कि ये शौक़ मेरा ऐसा होगा, लाइफ में इतने सारे दुख दिए कि बहुत सारे शौक़ तो ख़त्म ही हो गए, वो शौक़ अब चाहिए ही नहीं ज़िंदगी में। लेकिन एक शौक़ जो है, मुझे ऐसा लगता है फॉर नाउ कि वो एक शौक़ जो मेरी ज़िंदगी में मार नहीं पाई, वो है रिंग्स। सो रिंग मुझे बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद थी, और आज भी पसंद है, और भगवान टचवुड मुझे ज़िंदगी भर पसंद रहे, क्योंकि कोई जो शौक़ होता है ना, जो अपना बचपन से ही आ जाता है, तो वो शौक़ कभी मरना नहीं चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मेरी ना सारी ख्वाहिशें, सारी मतलब इच्छाएं, चीज़ों को करना, पाना,
और बचपन की जो थी, धीरे धीरे ना मिटता गया। जैसे मुझे एक टाइम पे घूमना बहुत पसंद था, मैं सारा दिन घूमती थी, अब वो ख़त्म हो गया धीरे धीरे। अपने शहर में, अपने कॉलोनी की बात कर रही हूँ, आउटसाइड तो मुझे बहुत पसंद है घूमना, बट पहले मैं घर के बाहर भी निकल के घूम लेती थी, कॉलोनी में चली जाती थी, बट जैसे जैसे बड़ी होती गई वो ख़त्म होता गया। सिर्फ मुद्दे की बात पे आते हैं, तो धमाके, शकला बूम बूम, इन सब से मैं रिंग्स पहनती थी। एंड आफ्टर दैट जब मैं थोड़ी और 3rd-4th क्लास में आई, तो मेरे घर के पीछे एक जनरल स्टोर था। आई यूजुअली उस दुकान पे जाना, उस दुकान पे सबसे सस्ती वाली अंगूठी ढूंढ के लाना। और यदि किसी को किसी आसपास के फ्रेंड्स लोगों को मैंने देखा कि उन्होंने यार अच्छी रिंग पहनी थी और वो रिंग की कीमत मान लो कि 50 रुपये उस टाइम पे, तो मैं उसको नहीं लेती थी। और जो रिंग मुझे 10 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये में मिलती थी, वो रिंग्स को मैं ख़रीद के पहन लेती थी। और क्या होता था कि ले लिया और पहन के मैं स्कूल चली गई, तो स्कूल जाने के 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक तो वो सही दिखती थी, और उसके बाद उसका कलर उतर जाता था। और जब उसका कलर उतर जाता था तो वो बहुत गंदी दिखने लगती थी, और फिर मैं उसको उतार के फेंक देती थी। और फिर मैं पैसा जोड़ती थी, 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये ऐसे कर करके, और फिर जाके नई रिंग खरीद लेती थी और फिर मैं पहनती थी। फिर वो ऐसे प्रक्रिया चलती रही, बट एक टाइम ऐसा आया कि मैंने सोचा कि अब ये रिंग नहीं पहनूंगी, अब मैं कॉपर की रिंग्स पहनूंगी। एंड फिर मैं गई एक दूसरी जगह, नर्मदा जी के किनारे, वहाँ पे कॉपर की रिंग मैंने खरीदी, और फिर मैं उसको काफ़ी टाइम तक पहनी रही, और उसके साथ साथ भी ये 5-20 रुपये की रिंग्स खरीद के पहनती थी। बट जैसे जैसे मैच्योरिटी आई, जैसे जैसे समझ आई कि एक अपना जायज़ शौक़ है, इसको मरने नहीं देना चाहिए, तो फिर मैंने पैसे जोड़ के यहाँ से वहाँ से नॉर्मल सिल्वर रिंग्स खरीदी। क्यों? क्योंकि गोल्ड, पहले मैंने बहुत गोल्ड इयररिंग्स घुमाए हैं, तो मुझे थोड़ा सा डर लगता है। मेरे पास गोल्ड का ये भी था कड़ा, और जो कि नर्मदा जी में ढह गया था, तो उस टाइम से फिर मैंने गोल्ड को थोड़ा साइड में कर दिया कि गोल्ड मैं ट्राई करती हूँ ना ही पहनूँ, ठीक है। बट मुझे नहीं पता था कि भगवान जी मुझे उस काबिल कर देंगे कि यार इतना मुझे लोड लेना नहीं पड़ेगा। सो हुआ ये, फिर मैं कॉलेज जब गई, मेरे पापा ने ये रिंग मुझे दी पहली, ये फर्स्ट रिंग है मेरी लाइफ की, जो सिल्वर ऐसे मेटेलिक है बेसिकली, ये सिल्वर पापा। एंड इसके बाद ये वाली जो रिंग है, ये मैंने धीरे धीरे 100-200 रुपये की नॉर्मल सिल्वर रिंग है ये, ऐसे जोड़ के मैंने इसको ख़रीदा था, ठीक है। कुछ साल पहले, 3 साल 4 साल पहले ख़रीदा था ये रिंग को, 4 साल ऑलमोस्ट 4 साल पहले ये खरीदा था। अब भाई उसके बाद तो लाइफ, मतलब जो 4 साल पहले की मैं बात कह रही हूँ ना, 5 साल से मेरी लाइफ ना ऐसा होते पूरी उलझ गई। धीरे धीरे मैं उसको सुलझाने की कोशिश कर रही हूँ कि सुलझ जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं हाइड करके तो रख रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा दिल कहता है कि आप लोगों के साथ एक दिन मैं सारी चीज़ें शेयर कर दूँ, तो मेरा ना जो बोझ है, जो भर के रखा है ना मैंने, वो हल्का हो जाएगा। बट अब जब वो राइट टाइम आएगा, क्योंकि ना मैं नहीं चाहती मेरे वजह से किसी और इंसान को दुख हो, हर्ट हो, या लोगों को एक मुद्दा मिल जाए, तो इस वजह से मैं शेयर नहीं करती। बट जैसे तैसे करके लाइफ अच्छी खासी चलाने की कोशिश करती हूँ। अब भगवान के हाथ में है सब। फिर हुआ ये, जब सारी चीज़ें उथल पुथल थी, उसके बाद ये रिंग थी सहारा, और उसके बाद मैंने सोचा नहीं यार अब तो मुझे रिंग खरीदना है। फिर मैंने सोचा नहीं, गोल्ड रिंग खरीदूँगी। एंड बहुत ट्राई किया गोल्ड रिंग्स बाय करने का, लेकिन उसकी डिज़ाइंस जमी नहीं। आज से 2-3 महीने पहले से मैं गोल्ड रिंग्स खरीदने का सोच रही हूँ, बट उसकी डिज़ाइंस मुझे खास जमी नहीं। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, तनिष्क में जाके ट्राई किया जाए। एंड आई वेंट टू तनिष्क, एंड वहाँ पे भी मुझे उस टाइप का कुछ, मतलब देखो बहुत अच्छी डिज़ाइन से सब कुछ अच्छा था, बट ऐसे एकदम होता ना, अरे यार ये चाहिए, वो वाला फील नहीं आया। देन फिर मैंने 3-4 महीने पहले बना प्लान, उसको स्किप करके छोड़ छाड़ के वापस मैंने सोचा पैसा जमा करते हैं, कुछ नहीं खरीदते हैं, चुपचाप पैसा जमा करके रखते हैं। देन मैंने सोचा क्या किया जाए। फिर उसके बाद मैं अपने जो हमारे मम्मी वगैरह जहाँ से जाके शॉपिंग करते हैं वहाँ पर मैं गई, एंड सडनली मैंने अपनी मम्मी को एक बहुत ही स्पेशल चीज़ गिफ्ट की है।
बहुत ही स्पेशल चीज़ गिफ्ट की है। तो अब आप लोग शायद समझ ही जाएंगे, बट छोड़िए, बाद में कभी मैं बताऊंगी इस बारे में अभी। तो फिर मैंने उससे बातों में पूछा, भैया वो डायमंड की रिंग्स हैं क्या आपके पास? तो उसने कहा हाँ है, बहुत अच्छी हैं। तो उसने मुझे बहुत सारी दिखाई, इंगेजमेंट रिंग टाइप की भी दिखाई, डेली वियर के हिसाब से भी दिखाई। फिर फाइनली काफ़ी रिंग्स देखने के बाद एक मन तो कहा ना लूँ, और उसके बाद एक रिंग में दिल आया जो कि थोड़ी सी कॉस्टली थी एज़ कम्पेयर टू अदर्स। थोड़ा उसमें वर्क और थोड़ा डिज़ाइंस की वजह से वो थोड़ी कॉस्टली थी। और जैसे जैसे मैंने सोचा कि नहीं यार, एक बार में कोई चीज़ जब पसंद आ गई, इतना घूमने के बाद भी कुछ नहीं जम रहा था, और जब लास्ट में ये पसंद आई है तो फिर उसको ले लेना चाहिए। फिर मैंने ले ली, और मेरी ज़िंदगी का ये पहला डायमंड है जो मैंने अपने आप को गिफ्ट दिया है। और भगवान ऐसे ही मेरे साथ बना रहे हमेशा, और मैं बहुत सारी चीज़ें कर पाऊँ। लाइफ ने मुझे इतने दुख दिए, और दुख कभी ख़त्म नहीं होते, बस उनको अपन भर सकते हैं। सो बस मैं वही कोशिश करती हूँ कि चीज़ें हो जाएं, सब कुछ हो जाए, एंड मैं आप लोगों को अपनी रिंग के साथ गो थ्रू कराऊँगी। चलिए, और बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, बाय बाय।